राधे राधे भक्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा सुना रहे हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा रानी का नाम जरूर लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन के बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस साल राधा अष्टमी का त्योहार किस दिन मनाना है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थी, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा ने यह सब देखा तो नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी और राधा रानी के इस व्यवहार पर श्री कृष्ण जी के मित्र श्री दामा को गुस्सा आ गया और वह राधा रानी से नाराज हो गए। श्री दामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर राधा रानी भी नाराज हो गई और उन्होंने श्री दामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद श्री दामा ने भी राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी के श्राप की वजह से श्री दामा शंखचूड़ नामक दानव बने। बाद में उसका वध भगवान शिव जी ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आई और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया था। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी रानी ने राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देव पत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं या देव कन्या या मुनि कन्या? तब सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य, गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी मैं उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे करते हैं, उनकी पूजा अथवा स्तुति कैसे होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। तब शिवजी बोले, विश्वभानुपुरी के राजा विश्वभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उद्धार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा था महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई थी। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं, यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करना चाहिए।
इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बन जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य हैं जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है मैं भी उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन किया करो। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। नारद जी उसके घर से श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण जी निवास करते हैं। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप अथवा नाम स्मरण करता है वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी होता है तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी त्योहारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब